इसे व्रत भी कहा जाता है, बिहार के कुछ हिस्सों में इसे पावनी भी कहा जाता है। इसमें नहा खा से शुरू होकर और पारण तक की परंपरा है। यह प्रकृति पूजन से जुड़ा हुआ है। इस पर आप अपना राय दें, अपना मत रखें। भगवान सूर्य एक ऐसे देवता हैं जिनके नाम के आगे नारायण लगाया जाता है। सूर्य नारायण जगत के नियंता, जगत के पिता, अखंड ब्रह्मांड के नायक, परम पिता परमेश्वर श्रीमन नारायण के बाद इस 33 कोटि देवी और देवताओं में किसी के नाम के आगे नारायण नहीं लगा, लेकिन भगवान सूर्य के नाम के आगे नारायण लगता है। सूर्य नारायण है। तो जो जगत पिता है, जगत का परमेश्वर है, जगत का विधाता है, तो वो तो स्वयं प्रकृति का पोषक है। और सूर्य एक लौते ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष और प्रामाणिक हैं, जो हर दिन लोगों को दिखते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बाकी जितने भी देवी और देवता हैं वो मानने के विषय हैं और उन्हें उनके अंदर आस्था दिखाने का विषय है। लेकिन सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता हैं और सूर्य की किरणों के साथ ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि के नियामक, सृष्टि के आरंभकर्ता और सृष्टि के अवलोकन करता और सृष्टि के विध्वंस के कारक भी सूर्य ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ बता दूं, संपूर्ण इनके 4 दिन के छठ के पहले एक ये बताना यहाँ मौजू प्रतीत होता है कि सनातन धर्म में 5 संप्रदाय हैं हिंदुओं के। प्रथम वैष्णव, दूसरा शैव, तीसरा शाक्य, चौथा गाणपत्य और 5वां शौर्य। तो सूर्य नारायण और भगवान सूर्य अपने आप में एक संप्रदाय हैं और ईश्वरत्व और देवत्व की भावना को पूर्णतः प्रकृति से समेटे हुए हैं। तभी तो अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज जैसे शिष्य भगवान सूर्य के हुए। अब खरना, नहा खा, जो पूरा जो यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रथम दिवस नहा खा से है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नहा खा के दिन शुद्धता के साथ नए चावल जो से बना हुआ प्रसाद और चना का दाल, कद्दू की सब्जी और उसके साथ कुछ बजका या कुछ क्षेत्रता के स्तर पर कुछ चीज़ें भिन्न, लेकिन मुख्यतः यही 3, सब में शुद्ध घी का प्रवेश और बड़े ही शालीनता के साथ भगवान सूर्य का ध्यान धरते हुए। और जो प्रकृति, जो छठ भी है वो कब आता है? वो कार्तिक मास में आता है। तो जो ऋतु भी परिवर्तित होता है, तो उसमें जो है वो प्रवेश करते हुए प्रकृति, नए प्रकृति से जुड़ते हुए हम इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अगले दिन जो दूसरा दिवस होता है उसे खरना के रूप में हम लोग मनाते हैं, खरना के नाम से जानते हैं। खरना के दिन सुबह से लेकर शाम तक जितने भी व्रतधारी माताएं बहनें हैं वो जो निर्जला व्रत धारण करते हैं, कोई जल नहीं लेते हैं, लेकिन संध्या के समय वो गेहूं का पूरे एकदम व्यवस्था के साथ गेहूं धोकर शुद्धता के साथ, पहले तो जांता हुआ करता था, इतनी शुद्धता थी, वैसे माताएं तैयार करती थी। लेकिन अब समय बदला, परिपाटी बदली, अब आटा चक्की में भी जाता है। जिसको कम करना होता है तो घर में अपना मिक्सी में भी कर लेता है। लेकिन फिर भी आटे चक्की का जो भी है वो छठ के दरमियान 3 दिन के लिए कहता है कि छठ का यहाँ पिसा रहा है। चूँकि इतना शुद्धता का पर्व भारत में कोई भी नहीं है, तो उतना शुद्धता से बना हुआ आटे का रोटी, गेहूं के आटे का रोटी और नया गन्ना के रस का तैयार गुड़, तो दूध, गुड़ और नए चावल का बना हुआ प्रसाद, रोटी और उसके साथ केला और कुछ मावा टाइप का भी कहीं किन किन हिस्सों में लोग करते हैं। तो इसकी सात्विकता देखिए कि पहला दिन जो है वो नमक के साथ मिलते हैं व्रती, दूसरा दिन शरीर को रिफाइन करते हुए जल भी नहीं लेते हैं, फिर मीठा से मिलते हैं मिष्ठान, उस दिन नमक ग्रहण नहीं करना है। और जो अगला दिन जो प्रथम अर्घ होगा तो सृष्टि का एक लौता सनातन धर्म, और वो भी उसका जो मूल आधार बिहार, जो पूरी दुनिया में एक कहावत है लोक प्रचलन में कि दुनिया उगते हुए सूर्य की पूजा करता है, यानी कि जो उत्थान करता है, विकास करता है, जिसका पूरा प्रभाव हो दुनिया में, तो उसको लोग सलाम करते हैं। लेकिन हम बिहारी, हम छठ व्रतधारी डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, जीवन के सातत्यता को याद करते हुए, प्रकृति के वास्तविकता से जुड़ते हुए, मनुष्य के और ईश्वर के बीच के संबंधों को, प्रकृति को समझते हुए कि जिसका अस्त
है वो ना उदय होगा, और जो एक दिन उदय हो रहा है उसका अस्त होगा। तो दोनों एक ही का रूप है, एक ही रूप है। तो उसके एक रूप को हम स्वीकारें और दूसरे रूप को अस्वीकृत कर दें तो प्रकृति के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए प्रकृति से न्याय करते हुए जो है वो हम लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। और अर्घ देने के लिए तीसरे दिन जो व्रतधारी हैं वो टिकरी, जो ठेकुआ जिसे बोलते हैं, वो मुख्य रूप से ठेकुआ, जो ठेकुआ प्रसाद के रूप में प्रचलित है, यही मूल प्रसाद है। ठेकुआ के साथ जितने भी प्रकृति के फल हैं, वो केला हो, अनानास हो, असरफी हो, संतरा हो, सेव हो, इवेन आपको पानी का सिंघाड़ा हो, सुथनी हो, और जितने भी तरह के फल आपको मिल पाएंगे, अगर राज्य में है तो भी, नहीं तो राज्य से बाहर आयातित करके, सारे प्रकृति से जुड़े हुए पूर्णतः एक ऐसा पर्व जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल वस्तु उपयोग नहीं होता है। सारे प्रसाद से लेकर पूजन सामग्री तक प्राकृतिक होते हैं। इसका डाला देख लीजिए, इसका छठ देख लीजिए, दौरी देख लीजिए, सूप देख लीजिए, सारे प्राकृतिक हैं, सारे मनुष्य से बनाए गए, कोई मशीन से बनाए गए चीज नहीं। ये इसकी खासियत है इस पर्व की, ये इसकी खूबसूरती है कि सब में मनुष्य लगते हैं और हर जाति और वर्ग के लगते हैं। इसमें कोई जातीयता नहीं। छठ की महत्ता भी इसीलिए है, इसकी खासियत भी इसीलिए है कि दुनिया में कोई भी पूजा और पाठ होता है, या तो ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट के अनुसार ईसाइयों का हो तो वो पूजा कर लें, या मुल्ला मौलवी और चादर और फादर के द्वारा किया गया पूजा हो, या सनातन में जो है आचार्यों के द्वारा पूजा किया जाना हो। एकमात्र छठ ही ऐसा है विभिन्न पूजाओं में जिसमें कोई पंडित और आचार्य की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये सर्वहारा का पूजा है। छठ मैया सबकी हैं, कहीं से कोई अंतर नहीं। सब लोग सूर्य के सामने तो सब लोग समान हैं, सूर्य का प्रकाश समान है। और चौथा दिन जो अगला दिवस होता है वो उगते हुए सूर्य की जब उपासना करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, तो उसके बाद जो है वो व्रती शाम के बनाए गए सारे प्रसाद का ही अर्घ देते हैं। कोई दूध से अर्घ देता है, कोई गंगा जल से, कोई जल से अर्घ देता है। और उसके बाद जो है वो व्रती पारण करते हैं, और व्रतियों के सेवा में लगे हुए लोग उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर रखते हैं। और तब 36 घंटे का लगातार निर्जला व्रत जो है वो वहाँ पर समाप्त होता है। और यह पूर्णतः साइंटिफिक है और वैज्ञानिक है, जिसके लिए सारे युवा हों या वृद्ध माता पिता हों या अधेड़ जिनको कहते हैं, कोई भी सूर्य की उपासना करते हैं, छठ करते हैं, और इसकी व्यापकता दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी।